अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो बच्चों, आज एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, पहले वो देख लेते हैं, स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों, हमने आज से पहले 5, 6, 7, 8 में हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना चीजों का सीखा था ना। तो सेम वही मेथड्स को यूज करके हम यहाँ पे भी एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम उर्दू में क्या कहते हैं, एलसीएम होता है ज़ुआफ, यानी ज़ुआफ क्या होता है वो निकालना भी सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि आपके पास 2a² है, 4ab का स्क्वायर और 6ab है। तो सबसे पहले बच्चों इनके फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स जब बन जाएंगे तो अब इनको सोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले 2a² b का फैक्टर बनाओ। तो 2 तो फैक्टर मतलब वो 2 ही रहेगा ना। 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय एक a आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक दूसरा a आ गया क्योंकि a का स्क्वायर और साथ में b आ गया। इस तरह आप 4a² का फैक्टर बनाओ तो 4ab के स्क्वायर का फैक्टर बनाओ तो 4 का बच्चों क्या होता है 2 2 जा 4। मतलब इस तरह तोड़ के लिखना है ना कि ताकि वो मजीद ना टूट सके, ठीक है ना। तो 2 2 जा बच्चों क्या आ गया 4 आ गया, साथ में मल्टीप्लाई बाय a आ गया और साथ में मल्टीप्लाई बाय b आ गया और साथ में एक और b आ गया क्योंकि b का स्क्वायर है। इसी तरह 6 है तो 6ab। तो 6 किसके लिए बन हो जाता है 2 3 जा 6, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई बाय a आ गया और मल्टीप्लाई बाय b आ गया। तो बच्चों याद है ना कि एचसीएफ क्या होता था। एचसीएफ में हम सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे। अब ये है एलसीएम। तो एलसीएम किसके इक्वल होता है वो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो एलसीएम का फॉर्मूला है एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय, अच्छा एचसीएफ नहीं लिखो, कॉमन फैक्टर लिख लो इसको। एचसीएफ का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसमें। ऐसे कर लो, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर निकालते हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकालते हैं और हम इसका एचसीएफ इस तरह एलसीएम इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे कॉमन फैक्टर इसमें देख लो। तो कॉमन फैक्टर देख लो क्या है। कॉमन फैक्टर ऐसे जो दोनों में कॉमन है, तो देख लो क्या कॉमन है इसमें। एक हमारे पास एक ये देखो 2 कॉमन है और साथ में एक ए कॉमन है और साथ में एक बी कॉमन है, तीनों में, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, जिसको हम 2ab भी लिख सकते हैं। और नॉन कॉमन फैक्टर जो कॉमन नहीं है तो वो क्या है 2 3a और b। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। तो 2 3 जा 6 और साथ में a b आ गया, ठीक है। तो सिंपली हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो 2ab मल्टीप्लाई बाय 6ab। तो 2 6 जा 12 और साथ में बच्चों क्या आ गया a का स्क्वायर आ गया और b का स्क्वायर आ गया। ये तो हमारे पास गिवन नंबर का क्या आ गया बच्चों एलसीएम आ गया, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स बस बनाने हैं, अपने फैक्टराइजेशन मेथड है। तो फैक्टराइजेशन करके बस कॉमन और नॉन कॉमन बना के इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो इंतहाई सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको मुश्किल नहीं होने वाली, ठीक है। अगर जहाँ पे मुश्किल होगी तो कोई बात नहीं है, हम उसको मुश्किल को जब तक आसान नहीं करेंगे तो हम इसकी क्वेश्चन की जान नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में बच्चों क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं आप करो कि वही 2 वैल्यूज, अच्छा इसमें 2 वैल्यूज दी है, इसमें 3 दी थी, इसमें 2 दी हुई है, ठीक है। तो वही इनकी फैक्टराइजेशन ही करनी है। तो यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर प्लस x है। तो बच्चों इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, सिर्फ एक x कॉमन आ सकता है और अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, है ना। और ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। ये एक हो गया और दूसरा क्या है, दूसरा है x क्यूब प्लस x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है x का स्क्वायर कॉमन आ सकता है और यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा एक x बचेगा और यहाँ पे एक 1 बचेगा। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, पहले मैं लिख देता हूँ। कॉमन फैक्टर निकालने हैं और फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकालने हैं, यानी यहाँ पे CF का मतलब है कॉमन फैक्टर्स और NCF का मतलब है नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि एनसीएफ और सीएफ मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एन का एनसीएफ का मतलब नॉन कॉमन फैक्टर और उसका मतलब है कॉमन फैक्टर। तो बच्चों अब ये जो चीज है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं ना
एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स और एक्स प्लस वन और दरमियान में इधर भी मल्टीप्लाई लगा लो, ठीक है ना। एक्स का स्क्वायर मैंने बताया था, इतना तोड़ के लिख लो कि मजीद ना टूटे, ताकि हमारे लिए फैक्टर्स बनाना आसान हो जाए। अब बच्चों इसके जो कॉमन फैक्टर होंगे, अच्छा ये ऊपर वाले का हो गया, तो यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? कॉमन फैक्टर चलो इस बार मैं ग्रीन से लिख देता हूँ ताकि वो हम उसको मिक्सअप ना कर दें। तो एक्स एक्स कॉमन है, ये देखो ये एक्स और ये एक्स कॉमन है, और यहाँ पे एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन कॉमन है। तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन ये कॉमन आ गया, और साथ में सिर्फ क्या बच गया? एक एक्स बच गया, तो एक एक्स आ गया, नॉन कॉमन आ गया, ठीक है। तो नॉन कॉमन एक्स है, और कॉमन क्या है, यानी कॉमन फैक्टर क्या है? एक्स और एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो इसका एलसीएम जब लिखोगे तो एलसीएम लिख दोगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या था? एक्स इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? एक्स। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स का स्क्वायर, और अंदर क्या बच गया, मतलब ये साथ में ये एज इट इज आ गया। तो ये आपका सिंपली ये भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इसको मजीद सोल्व करना चाह रहे हो तो मजीद सोल्व करके भी लिख सकते हो, लेकिन आप यहीं पे रखो, इसको इतना ही कर लो और ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका आंसर, ये क्या आंसर आ गया इसका? एलसीएम ये आ गया हमारे पास बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और इस तरह इसके क्वेश्चन नंबर 3 ही करेंगे, ठीक है। तो आगे जो हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो एक ही लेक्चर में उसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये पेज जरा सेट कर लूँ, ओके। तो अब इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि आपने सेम वही क्वेश्चन है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, सिर्फ फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये अब वो नंबर्स हैं लाइक क्वाड्रेटिक फॉर्म के फॉर्म में नंबर है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ सोल्यूशन में, सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। तो बच्चों इसको अगर सोल्व करना, याद है हमारे पास एक मेथड होता था, एक मिनट, ओके। तो हमारे पास एक मेथड होता था, उस मेथड के मुताबिक हम क्या करते थे कि मिड टर्म ब्रेक करते थे। वैसे तो इधर कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला भी लग रहा है, तो अगर आप कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा? ए का स्केयर बनाना है, और यहाँ पे प्लस बी का स्केयर बनाना है, और दरम्यान में क्या आता है, क्योंकि माइनस है दरम्यान माइनस टू आ गया। एक एक ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू टू है, तो अगर ये सेटिस्फाई कर देती है इसको तो ये कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्केयर, टू टू जा फोर, और ये फॉर्मूला बन गया। तो ये किसका फॉर्मूला है देख लेते हैं, ए माइनस बी होल के स्केयर का, जिसके मुताबिक क्या होता है? ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्केयर। तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। अब सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे ए माइनस और टू होल का स्केयर, जिसको आप लिख सकते हो, मतलब इसको ए स्केयर माइनस फोर ए प्लस फोर को ए माइनस टू इंटू ए माइनस टू भी लिख सकते हो, यानी स्केयर है ना, तो मैंने कहा इसको तोड़ के लिखो तक मजीद सॉल्व ना हो। अब यहाँ पे क्या गया? दूसरा क्या है? वो है ए स्केयर माइनस टू है, तो बच्चों इसमें से सिर्फ एक कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? ए माइनस टू, ठीक है। अब इसका अगर एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किसके इक्वल होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर देखो एक्स माइनस टू और ए माइनस टू और ए माइनस टू, ये कॉमन आ रहा है ना, तो सिंपली ए माइनस टू क्या लिख दिया? कॉमन लिख दिया। तो ए माइनस टू आ गया कॉमन, और नॉन कॉमन बचे क्या है? नॉन कॉमन है सिर्फ यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए माइनस टू है, तो ए और ए माइनस टू नॉन कॉमन लिख दिया। और आप इसको ए माइनस टू का, यानी पहले ए लिख लो और ए माइनस टू का स्केयर लिख लो, तो ये हमारे पास क्या आ गया? सिंपली इसका एलसीएम इसका भी आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल, ये तो बिल्कुल आसान सा था, लाइक इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि ये सिंपल सिंपल सी वैल्यूज में पुट करके सॉल्व कर देना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में वो क्या कह रहा है बच्चों? पार्ट नंबर 4 में भी अब उसने दो ही वैल्यूज दी हुई है, तो ये भी आसान ही होगा, और इसमें भी थोड़ा सा बस ना टेक्निक से यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 माइनस 16। तो बच्चों यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए स्केयर बनाना पड़ेगा। तो देखो एक्स के स्केयर का स्केयर बना लो, तो पावर 4 होगी, और 16 किसका स्केयर होता है? 4 का स्केयर, तो 4 का स्केयर 16 लिख लो। तो अगर आप इस पूरे लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस पूरे लेक्चर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही मैंने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया है, अगर आप डेली अपडेट्स मतलब उसके लिए भी अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हो तो वो भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो बच्चों ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के।
तो यहाँ पे क्या लिख दिया, x की पावर 4 माइनस 16 को आप लिख सकते हो, मैंने ये लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला अगर पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या आ गया 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो बच्चों अब ये दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, कैसे बन रहा है वो मैं जरा करके दिखा देता हूँ। इसको आप दोबारा इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये सॉल्व नहीं हो सकता, एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, तो ये भी x की पावर 4 माइनस 16 का आंसर आ गया। अब ये इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्या है, x की पावर 3 माइनस 4x है, ठीक है। तो x कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, x का स्क्वायर माइनस 4। तो x का स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हो ना, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, वो किसके इक्वल आ गया, x पहले एज इट इज आ गया और साथ में a प्लस b और a माइनस b। तो बच्चों एलसीएम किसके इक्वल होता है वो लिख देते हैं यहाँ पे लिख लो, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो इक्वालिटी लगाओ, कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बच्चों, कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे, चलो ये मैं इसको ग्रीन से ही कर देता हूँ। तो ये देखो x प्लस 2 x माइनस 2 एक ये कॉमन है और x प्लस 2 x माइनस 2 यहाँ पे ये कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 2 और x माइनस 2, और नॉन कॉमन क्या आ गया, एक x ये आ गया और साथ में यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 4 नॉन कॉमन आ गया और साथ में x आ गया। तो सिंपली ये x प्लस 2 x माइनस 2 और x का स्क्वायर प्लस 4 ये किसके इक्वल है, ये x की पावर 4 माइनस 16 के इक्वल है ये, क्योंकि ये सब इससे टूट के बने हैं, और x 0 में लिख लो, तो ये सिंपली हमारे पास एलसीएम का हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब बताना मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये सारा कुछ तो इससे मिलकर बना ना, x स्क्वायर प्लस 4 x प्लस 2 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 x प्लस 2 x माइनस 2, ये तो सारा इसी वैल्यू से टूट के बना है। तो मैंने इसकी जगह वो लिख लिया और x मैंने शुरू में लिख लिया, तो हमारे पास इसका क्या आ गया, सिंपली हमारे पास इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। आसान था ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं लाइन लगा देता हूँ कि ये हमने इसको कॉमन लिया और ये एक यहाँ पे ये कॉमन लिया, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सिर्फ कॉमन लिखते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है, और एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन को दोनों मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है। लिख सकते नहीं, लिखते ही ऐसे है, ठीक है। लिख सकते हो, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे नहीं लिख सकते, नहीं वो लिख सकते नहीं है, वो लिखते ही हैं, ठीक है। तो उसको बस आपने ध्यान रख लेना है, तो ठीक है। तो सोल्यूशन इसके भी तीनों पार्ट, अच्छा इसमें 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। तीनों पार्ट्स को कुछ ना मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि यहाँ पे ये देख लेते हैं, एक पार्ट यहाँ पे कर लेंगे, दूसरा पार्ट यहाँ पे कर लेंगे और तीसरा पार्ट यहाँ पे, और एंड पे एलसीएम और एचसीएफ बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ नया करने का सोचा था, उसको ट्राई करते हैं। अच्छा यहाँ पे 16 माइनस 4x का स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो पहले देख लो, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लिख लो, अंदर क्या बच गया, 4 कॉमन लिया तो 4 माइनस x का स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसकी जगह लिख सकते हो 4 एज इट इज लिख दो, अगले स्टेप में इसको 4 को भी तोड़ दूंगा, ठीक है। उसको मतलब कोई उसमें मसला नहीं आने वाला। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, उसके लिए 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूँ, ताकि हमें उस फॉर्मूले को क्लैरिफाई यहाँ पे हो जाए। तो उसके मुताबिक क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक हो गया। तो आप लिख लो यहाँ पे ए प्लस बी क्या है 4, ए प्लस बी 2 प्लस एक्स और ए माइनस बी 2 माइनस एक्स। तो ठीक है, ये वाला यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब अगले की तरफ चलते हैं। अब अगले में वो क्या कह रहा है, अब यहाँ पे ना हमने जिस तरह मिड टर्म ब्रेक्स की थी ना, एक याद है पीछे मिड टर्म ब्रेक्स वगैरह की थी, तब इसको हिसाब से लेके चलना है। तो बच्चों मिड टर्म ब्रेक करनी है और एंड पे मतलब 6 के, ये देखो क्या करना है, ये जो -6 है इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो उसके कोएफिशिएंट के साथ, तो वो दरमियान को तोड़ के वही बनाना। तो -6 है, तो -6 हमें सिंपली पता है 2 3 6 होता है, जिसमें 3 को प्लस का लेना पड़ेगा, 2 को माइनस का लेना पड़ेगा, तो आंसर प्लस का आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस का 6 आ जाएगा। तो प्लस 3x माइनस 2x और यहाँ पे क्या गया माइनस का 6 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे x कॉमन लिख लो और अंदर क्या बच गया x प्लस 3 और -2 कॉमन लिख लो, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर x प्लस 3 बच गया। पता नहीं क्यों, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो माइनस भी कॉमन लिया तो दोनों प्लस के हो गए, और 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, तो x प्लस 3 ये बाहर कॉमन आ गया। मैंने बताया था कि अगर स्टेप्स को सिंपली
मतलब एक एक स्टेप को आप सही तरीके से लेके चलोगे तो हमेशा ये दो वैल्यूज कॉमन आया करेगी और अंदर क्या बच गया x-2। ठीक है, तो ये मजीद इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब अगले पार्ट में वो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 3। तो मतलब इसका जो तीसरा पार्ट है, अब तीसरे पार्ट में यहाँ पे ना देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो पहले मैं इसको चलो इसे लिख देता हूँ। तो 4 माइनस एक्स का स्केयर है। ठीक है, तो इसको भी 2 का स्केयर और माइनस एक्स का स्केयर लिख सकते हो। और यहाँ जैसे पीछे सोल्व किया एज इट इज 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। तो अब इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों कॉमन फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब एक यहाँ पे बात ना देखने वाली है कि देखो यहाँ पे मतलब 2 प्लस और 2 माइनस के फॉर्म में और यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो मसला है ना वो है x माइनस 2। तो ये 2 प्लस और 2 माइनस के फॉर्म में नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो इसको क्या करना है, इसको देख लेते हैं इसको क्या करना है। अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर से मुराद है दो में भी कॉमन हो सकता है और तीनों की तीनों में भी कॉमन हो सकता है। तो पीछे क्योंकि दो दो वैल्यू सी मतलब तीनों में जो कुछ कॉमन था या दो में कॉमन था वो लिख रहे थे, लेकिन आप ये भी याद रख लो कि अगर मतलब कॉमन फैक्टर दो में हो तो वो भी मतलब अलाउ है लिखना। अगर तीनों में कॉमन है वो तो वेल एंड गुड है। तो पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो मतलब तीनों के अलावा या दो के अलावा कहीं पे कॉमन हो। तो जो दो में कॉमन था वो लिख दिया, जो तीनों में कॉमन था वो भी लिख दिया। तो अब यहाँ पे भी जो दो में कॉमन आएगा ना वो भी आप लिख सकते हो कॉमन फैक्टर में, और जरूरी नहीं है कि तीनों में कॉमन आएगा तो फिर वो कॉमन फैक्टर में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मैंने कॉमन लेना है। तो मतलब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, 2 माइनस एक्स लिखने के लिए ना मैं क्या करता हूँ, ये देखना x प्लस 2 है। अच्छा यहाँ पे अच्छा x प्लस 3 है और यहाँ पे क्या कर देता हूँ x माइनस 2 है ना। तो x माइनस 2 को अगर मैं लिख दूं -2 प्लस एक्स, ठीक है। तो मैंने x 2 माइनस एक्स बनाना है, तो अगर माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। तो एज इट इज आ गया क्योंकि इसका माइनस कॉमन ले लिया तो 2 प्लस का हो रहा है x माइनस का हो गया। अभी देखे ना इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, ये देखो 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, तो ये कॉमन आ गया तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया 2 माइनस एक्स। लेकिन मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि तीनों टर्म्स में जो वैल्यू कॉमन है वही कॉमन फैक्टर में, जो कम से कम दो में भी कॉमन है वो भी कॉमन आ जाती है। तो 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स भी कॉमन आ गया। अब नॉन कॉमन क्या है, एक तो सबसे पहले साइन है वो नॉन कॉमन है, माइनस लिख लिया, और एक एक बार साथ में 4 नॉन कॉमन है 4 लिख लिया। ये दोनों तो कॉमन चले गए, इसमें से एक्स प्लस 3 कॉमन है गया, एक्स प्लस 3 नॉन कॉमन है वो लिख लिया, इनमें से सारा कुछ कॉमन चला गया तो वो कुछ भी राइट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके फॉर्म में लिख लो। तो 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स और अच्छा -4 ऐसा करो कि शुरू में क्या करूं, -4 को ना चलो ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख लेते हैं क्योंकि -4 आप ये ना समझो कि वो माइनस हो रहा है। ठीक है, ब्रैकेट डाल के मैंने लिख दिया ताकि वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो -4 शुरू में लिख दिया और 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स किसके इक्वल होता है 4 माइनस एक्स के स्क्वायर के, और ये x प्लस 3 एज इट इज आ गया। तो अब अगर आप इसको इस तरह ही रखना चाह रहे हो तो इस तरह रख लो, अगर मजीद सॉल्व करना चाह रहे हो मजीद सॉल्व कर लो, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट जो अप्रोच है वो यही है कि उसको इस तरह रख लो। तो -4 अच्छा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इस तरह लगाई क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो आपको लगना था तो माइनस हो रहा है इसके साथ, तो लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई लगा के ये ब्रैकेट को मैंने इस तरह से करवाया ताकि ये पता रहे कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना कि प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो मल्टीप्लाई करवा दिया तो -4 शुरू में लिख दिया, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये किसका फॉर्मूला था 4 माइनस एक्स के वो लिख दिया और x प्लस 3 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा।